लोगों सब बढ़िया। हमने लास्ट वीडियो में देखो फर्टिलाइजेशन देखा है, और अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखेंगे बेटा कि जायगोट तो बन गया। जायगोट बन गया, कैसे बना? अब हमारे पास क्या होगा? अब फाइनली बात रहेगी कि हमारे पास क्या हो रहा है, क्लीवेज फॉर्मेशन होगा। हेडिंग डालोगे क्या बेटा? क्लीवेज फॉर्मेशन। और क्लीवेज के बाद फॉर्मेशन किसमें बेटा? और क्लीवेज फॉर्मेशन। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि हम जायगोट का क्या करेंगे बेटा? इम्प्लांटेशन कराना है। जायगोट का क्या कराना है? इम्प्लांटेशन। अब ये प्रोसीजर कैसे चलेगी जरा ध्यान सुनो। जब उस्पम और ओवम मिले तो हमारे पास बना क्या? जायगोट। और जब जायगोट बना तो जायगोट बना तो जायगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जायगोट, ध्यान रखना, टोटी पोटेंसी सेल है। क्या है? टोटी पोटेंसी सेल है। टोटी पोटेंट सेल है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है बेटा? जायगोट में डिवीजन चालू होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। स्टार्ट व्हाट? क्लीवेज। और क्लीवेज स्टार्ट कराता कौन है? स्टार्ट डिपेंड्स ऑन सेंट्रियोल ऑफ किस पे बेटा? स्पर्म। उस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके ऊपर अभी भी क्या है बेटा? जोना पेलोसोडा की लेयर है। जोना पेलोसोडा की क्या है? इसके ऊपर अभी भी लेयर है। क्या है बेटा? लेयर है। फर्स्ट मेटो डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब होता क्या है, जैसे ही फर्स्ट मेटो डिवीजन कंप्लीट होता है तो इसमें ध्यान रखना कि सेल का साइटोप्लाज्म रिमेन्स रहता है। और क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू ब्लास्टोमियर सेल, जिसके कारण ड्यू टू इट साइटोप्लाज्म जो रहता है बेटा रेगुलरली क्या होता है? डिक्रीज होगा। और यहां पर ध्यान रखना, डीएनए का क्या होता है? इज डबल इन अमाउंट। यहां पर देखने वाली बात यह रहती है कि G1 एंड G2 बोथ आर एब्सेंट, बट एस फेज क्या होता है यहां पर? ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्लीवेज चल रहा है एम्पुला के ऊपर, और एम्पुला से इस्थमस की ओर इस क्लीवेज चलते हुए जायगोट का मूवमेंट क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट चालू, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है और क्लीवेज चल रहा है, और अप्रोक्सीमेट 4 डेज तक यहाँ पर क्लीवेज कंटिन्यूसली चलता है। जब 4 डेज तक चलता है तो ये क्या करता है? क्लीवेज जो चलता है बेटा, ध्यान रखना, एक जायगोट था, एक जायगोट से 2 क्लीवेज हुए तो 2 ब्लास्ट बने। 2 से कितने बने? 4 बने। 4 से कितने बने? 8 बने। और इनके ऊपर अभी भी जोना पेलोसोडा लगा हुआ है, ये टूटा नहीं है। और इस 8 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर स्टेज, जो कन्वर्ट होता है 8 से 16 और 8 से 16 और 16 से 32 एडवांस
एडवांस्ड मोरूला में, किसमें बेटा, एडवांस्ड मोरूला में। और फाइनली ये चल रहा है कहाँ पर, अब बना रहा है एम्ब्रियो। क्या बना रहा है बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा ये, हाँ है ना। और यहाँ पर जितनी ब्लास्टोमिया सेल रहेंगी, सारी ब्लास्टोमिया सेल में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा, 46 क्रोमोसोम ही होंगे। डन। अब 8 to 16 सेल दैट इज कॉल्ड मोरूला, क्या बोलेंगे बेटा, मोरूला स्टेज होंगे। अब इसी दौरान होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम का अच्छा खासा डेवलपमेंट तो हो चुका होता है, डन हो जाता है, जिसकी थिकनेस और मोटी हो जाती है, और ये सिक्रीट करने लगता है किसका, सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्टेड। सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, स्टार्टेड हो जाए। क्यों, क्योंकि जो ये मोरूला बना है, ये मोरूला क्या करता है, इससे अब न्यूट्रिएंट लेना चालू हो जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो बनेगा अब जाइगोट, फाइनली जाइगोट कन्वर्ट इनटू किसमें, एम्ब्रियो में होना चाहिए। इज दिस क्लियर, बनेगा ना एम्ब्रियो फाइनली में, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मोरूला। ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना, है ना। तो मैंने क्या बोला कि भाई 8 to 16 सेल बनती हैं, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम का इसी समय दौरान अच्छा खासा क्या होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। अभी भी ध्यान रखना, ये न्यूट्रिशन तो लेता है, बट इसका इम्प्लांटेशन अभी तक होता नहीं है, और ये सेल पहुंच जाती है 100 तक। कहाँ तक पहुंच जाती है, 100 तक। अब जो सिक्रीशन रहता है, इसका सिक्रीशन ध्यान रखना, ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन अंदर पूरी तरह से भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल अरेंज इन पेरीफेरी, सेल अरेंज इन पेरीफेरी, और कुछ सेल क्या हो जाती हैं, एक तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, कुछ सेल ऐसे क्या हो जाती हैं, एक तरफ इकट्ठा। जब क्या होता है बेटा, सेल अरेंज एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं पेरीफेरी पे, तो एक्चुअल में होता क्या है कि सेल इकट्ठी हो गई पेरीफेरी पे, बीच में बन गई क्या, कैविटी, और इस कैविटी में क्या भरा पड़ा है, फील्ड विथ ग्लाइकोजन, फील्ड विथ ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन भरा पड़ा है, जिसके कारण होता क्या है, एक तरफ हमारे पास और भी सेल इकट्ठी हो जाती हैं, उन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आईसीएम सेल बोलते हैं, आईसीएम, इनर सेल मास कहते हैं, जो कि सम सेल ऑफ एग्रीगेशन होता है, सम सेल, सॉरी, एग्रीगेशन ऑफ सम सेल। ध्यान रखो, अब क्या हुआ, पेरीफेरी में सारी प्लास्टोमिया अरेंज हो गई, कुछ सेल यहाँ पर इकट्ठी हो गई, इनको हमने बोल दिया आईसीएम। तो इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टो सील कैविटी, और इस कैविटी के कारण जो बनता है, इसी को बोलते हैं, को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर अभी भी जोना पेलुसिडा रिमेन है, ये टूटी नहीं है, ध्यान रखना, अभी भी रिमेन्स्ड है। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। अब याद रखना कि जो साइड में सेल अरेंज हुई हैं, ये बनाएंगे क्या, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बनाएंगे बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल को लास्ट में हम लोग और भी एक और नाम से जानते हैं, जो बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल कहते हैं। इतनी बात है समझ में बेटा, अभी भी जोना पेलुसिडा टूटी नहीं है। अब आफ्टर 5 days
आफ्टर 5th डेज क्या होता है बेटा, जोना पेलिसोडा ब्रेक जैसे जोना पेलिसोडा ब्रेक होती है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से। अटैच विथ ब्लास्टोसिस्ट अटैच विथ एंडोमेट्रियम। यहाँ पर एक और चीज़ है, ब्लास्टोसिस्ट रहता है थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पर ये अटैच होता है तो ये क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट सिक्रीट सम पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो क्रिएट करता है, क्रिएट बरो इन एंडोमेट्रियम और अच्छा खासा कांटेक्ट आ सके किसमें, ब्लड वेसल्स में। और फाइनली आफ्टर 7 days एंडोमेट्रियम covers all the blastocyst के कहते कवर दिया ऑल दिस। और हियर अब क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है स्टार्ट द रिलीजिंग ऑफ क्या बेटा, HCG इज इक्वल टू LH, HCG इक्वल टू, और इसलिए ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड फ्यूचर प्लासेंटा। अब यहाँ पर और क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद कहानी ये होती है कि यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से अटैच हो गया, पर जो सर्विक्स रहता है, इस सर्विक्स के ऊपर कोओगुलम फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कोओगुलेशन क्या हो जाता है, कोओगुलेशन फॉर्मेशन भी हो जाता है। मीन्स कंप्लीट क्लोज्ड ऑफ सर्विकल कैनाल किसके द्वारा, जो कि होता है बाय फाइब्रस, एंड यहाँ पर सेलुलर प्लग क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अगली चीज, इम्प्लांटेशन occurs mid-dorsal fundus part of यूट्रस। ओके, फाइनली यहाँ पर हमारे क्या होता है, इम्प्लांटेशन फाइनली कंप्लीट होता है। ओके है ना। इसको याद रखना है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डेसिडुअस या डेसिडुआ। डेसिडुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेसिडुआ बोलते हैं। ओके, थैंक यू। और ये डेसिडुआ जो होता है 8 to 12 डे की कहानी होती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।